बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का बेटा हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब बेटा एक चीज़ जो कि इस लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इस लेक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये सवाल मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ और आपको क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। रीज़न ये है बेटा कि इसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको टॉपिक वाइज ऑलरेडी बेटा कवर करवा चुका हूँ इस चैप्टर के थ्योरी के पोर्शन में। अब पहली चीज़ जो आप नोट कर लें, आपने करना क्या है, आपने जानना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बेटा आपको लेक्चर वाइज मेरे लेक्चर शो हो रहे होंगे, लाइक लेक्चर 56, लेक्चर 52 एंड सो ऑन। अब मैंने किया ये है कि मैंने क्वेश्चन में लेक्चर नंबर मेंशन कर दिया है। जिस स्टूडेंट ने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन या टॉपिक समझना हो वो बेटा उस लेक्चर नंबर पे क्लिक करेगा। जब वो उस लेक्चर नंबर पे क्लिक करेगा तो मेरे बेटा वो लेक्चर जो है वो ऑन हो जाएगा और वहाँ पर ये चीज़ें मैंने डिटेल से बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, आप वो सुन लेंगे। अगर बेटा मैं ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करता तो एक तो ये कि चीज़ें रिपीट होती, रेपिटिशन होती बहुत ज़्यादा, और ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की चली जाती। बात समझ रहे हैं? तो मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए किया ये है कि जस्ट लेक्चर नेम मेंशन कर दिया है, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उन लेक्चर में से आपने क्या और कितना पेपर में लिखना है, क्या हाइडिंग्स देनी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो पहला क्वेश्चन है जी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, ये एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द सेम। अब बेटा पहला क्वेश्चन सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करें। ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेक्चर नंबर 56 बेटा एज इट इज़ आपने लिखना है क्वेश्चन 4.1 के लिए। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या था इसका? 1/2 mv²। हमने प्रूव किया था कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। तो वो सारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट डेफिनेशन आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। ठीक है, फिर है जी हमारे पास हाउ वर्क इज़ डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, और सेकंड है वेरिएबल फोर्स। अब बेटा ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी हमने पढ़ा था, ठीक है, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी हमने पढ़ा था, जिसमें बेटा हमने समेशन को इस्तेमाल किया था, समेशन I1 to n fi। ठीक है, कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई, ज़रा याद कीजिएगा। ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स भी हमने सिंपल वर्क के केसेस पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि वर्क का यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने किस में लिखनी है? कांस्टेंट फोर्स के टॉपिक में। और बाकी जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी आपके पास, जब हमने छोटे छोटे पैचेस में टुकड़ों में डिवाइड किया था पास के डिस्प्लेसमेंट को, तो वो वेरिएबल फोर्स का केस था। तो लेक्चर 52, लेक्चर 53 जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं देखे या नहीं समझे वो डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं, तो आप ये दोनों बेटा देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4.2 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपके पास 4.3 डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है बेटा? दो डेफिनेशन बताई थी। द फील्ड इन विच वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। ऐसी फील्ड बेटा जिसमें अगर हम वर्क करें क्लोज पाथ में तो वो ज़ीरो आए। द फील्ड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ऐसी फील्ड बेटा जिसमें जब हम वर्क करें, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अगर हम ए से बी जाएँ या ए से सी फिर बी जाएँ या ए से डी फिर बी जाएँ, तो बेटा तीनों पाथ में वर्क क्या आए? सेम आए। और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि शो डैट ग्रेविटेशन फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव इन नेचर, कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव होती है। और बेटा इसमें हमने वर्क कैलकुलेट किए थे, जब हम ए से बी गए थे तो -mgh आया था। ठीक है, और इसी तरह जब हम ए से सी गए थे, सी से बी गए थे, तब भी -mgh आया था। जब हम ए से डी गए थे बेटा और डी से फिर हम कहाँ गए थे? फिर हम गए थे अगेन बी की तरफ, तो भी -mgh आया था। तो ये लेक्चर मैंने डेरिवेशन भी मैंने इसमें लिखी थी, बुक की डायग्राम्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो मैंने ये बड़ी डेप्थ और डिटेल में बेटा लेक्चर समझाया, जो कि आपका लेक्चर 54 बनता है। तो आप क्या करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तमाम लेक्चर्स जो हैं तमाम चैप्टर्स के आ जाएंगे।
वहाँ से आपने लेक्चर नंबर बेटा 54 जो है वो ओपन कर लेना है। कुछ बच्चे कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं या सम टाइम कमेंट्स भी करते हैं कि सर जी आपने पढ़ाना ही नहीं था तो ये लेक्चर क्यों बनाया। भाई उसका सिंपल सा लॉजिक आंसर है कि कुछ बच्चे सर्चेस करते हैं डायरेक्ट कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन की, ठीक है। तो जिन लोगों ने बेटा सारे मेरे लेक्चर लिए हैं, प्लेलिस्ट के चीज़ें सुनी हैं, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अगर इस लेक्चर पे आते भी हैं तो उन्हें पता चल जाएगा ये क्वेश्चन है, ये तो सर ने ऑलरेडी हमें करवा दिए हैं। लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पर आते हैं और उन्हें नहीं समझ आता कि हमने कौन सा टॉपिक कितना लिखना है, क्या करना है, तो ये उनके लिए लेक्चर है, ठीक है। तो आप लेक्चर नंबर 54 एज इट इज़ लिखेंगे, किसके लिए जी, क्वेश्चन 4.3 के लिए। फिर है जी क्वेश्चन 4.4, व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। भाई अब ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की कहानी, ठीक है जी, रेफरेंस लेवल का चक्कर, सारी की सारी बातें मैंने डिटेल में बेटा कवर करवाई, किस में, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लेक्चर 57 में। तो लेक्चर नंबर 57 आप ओपन करेंगे तो आपको डिटेल डेरिवेशन मिल जाएगी, जिसमें हमने बेटा एक्सप्रेशन सॉल्व किया था, U इज़ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर R, ठीक है। जिसमें G क्या था बेटा, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, ठीक है। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ था, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट और ऑब्जेक्ट था, और R जो है वो उनके दरमियान फासला था, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने डिटेल में पढ़ा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, हम वर्क करते हैं, ठीक है, सर्टेन पोजीशन टू इन्फिनिटी, जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ये सारी कहानियाँ मैंने इसमें एक्सप्लेन की हैं। फिर आपके पास है जी क्वेश्चन 4.5, स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम इन अ रेजिस्टिव मीडियम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता कि इसमें लिखना क्या है। भाई यहाँ पर कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम रेजिस्टिव मीडियम, तो एक आपकी बुक में है वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके बाद एक टॉपिक आ रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो भाई इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या है हमारे पास, भाई यही है ना कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टिव मीडियम का जिक्र किया है, तो मैं कहूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम की आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसका फार्मूला लिख के उसके बाद आप जो टॉपिक ड्राइव करेंगे वो आप इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मेरे बेटे क्या करेंगे, इसमें ड्राइव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिव मीडियम की क्या हो रही है बात। या आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और वो वर्क डन जो आप कहना ना वर्क डन ऑन अ बॉडी, वो एक्चुअली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो बात वही बन गई ना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। समझ रहे हैं बात। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फिर है जी क्वेश्चन 4.6, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या थी जी, वो मिनिमम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को चाहिए होती है अर्थ की सरफेस से एस्केप होने के लिए, फ़रार होने के लिए। मैंने आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करवाई थी। अर्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। शो डैट द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज √2gr वेयर r एंड g डिनोट रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है जी। कहता है कि r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रिस्पेक्टिवली आल्सो फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। ये रिलेशन भी मैंने ड्राइव करवाया है, लेक्चर 58 आप सुनेंगे तो ये सारा का सारा उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।